NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 9 मौसम का आनंद। आइए शुरू करते हैं पाठ 9 मौसम का आनंद। मौसम। बसंत। भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाएं, पेड़ों पर नए पत्ते आएं, डाली झूलें धूम मचाएं। गर्मी। सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पांव, लगे भली पेड़ों की छाँव। बरसात। बिजली कड़के कड़कड़ कड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़, पानी बरसा झमझम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। पतझड़। पेड़ों से हैं गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मतवाली, सुनी होगी अब हर डाली। सर्दी। ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। आइए पाठ को दोहराते हैं। पाठ है मौसम का आनंद। मौसम। बसंत। बसंत। भरे बगीचे फूलों से, कोयल पपीहा गाना गाएं, पेड़ों पर नए पत्ते आएं, डाली झूलें धूम मचाएं। गर्मी। सूरज चमक रहा है खूब, धरती पर फैली है धूप, बहे पसीना जलते पांव, लगे भली पेड़ों की छाँव। बरसात। बिजली कड़के कड़कड़ कड़, बादल गरजे गड़गड़ गड़, पानी बरसा झमझम झम, बच्चे दौड़े धम धम धम। पतझड़। पेड़ों से है गिरते पत्ते, चारों ओर बिखरते पत्ते, बहे हवा होकर मतवाली, सुनी होगी अब हर डाली। सर्दी। ठंडी ठंडी हवा चले, सूरज कभी कभी निकले, मोटे मोटे कपड़े हम पहने घूम रहे हरदम। आओ सोचें। क आपकी छुट्टियां किस मौसम में होती हैं? तो छुट्टियां दो तरह की होती हैं, गर्मियों की छुट्टी और ठंडियों की छुट्टी। तो आपकी छुट्टियां बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर और बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने पर यानी गर्मी और ठंडी के मौसम में होती है। किस मौसम में आपका जन्मदिन आता है? ग आपका मनपसंद मौसम कौन सा है और क्यों? घ आपके पसंदीदा मौसम की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? कविता का लयबद्ध एवं ऊंची आवाज में गायन करवाएं। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। बच्चों द्वारा अलग अलग मौसम में किए जाने वाले विशेष क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? बच्चों से उनके आसपास उपलब्ध खाने की वस्तुओं, कपड़ों जैसे में फेरन इत्यादि के विषय में चर्चा कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। मौसम के चित्रों को उनके नाम और त्योहारों के साथ मिलाएं। यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, आप चित्रों को ध्यान से देखें और उनके बारे में मौसम और उनमें आने वाले त्योहारों को मिलाएं। उदाहरण के लिए पतझड़। पतझड़ में दशहरा, शरद पूर्णिमा, दीपावली जैसे त्यौहार आते हैं। इसी प्रकार गर्मी। तो गर्मी में गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, रामनवमी, महावीर जयंती। यह चित्र है बसंत का। बसंत में गुड़ी पड़वा, बैसाखी, होली इत्यादि त्यौहार आते हैं।
इसी प्रकार यह चित्र है सर्दी का। सर्दी में शिवरात्रि, लोहड़ी, बिहू, क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, गुरु नानक जयंती आता है। और यह है बरसात का। बरसात में जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। बसंत, शिशिर जैसे ऋतुओं के नाम की हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में चर्चा करें। उन्हें अन्य त्योहारों जैसे ईद आदि के बारे में बताएं जो कि मौसमी त्यौहार नहीं हैं। तो यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आपको पता होना चाहिए ईद चांद पर निर्भर करता है, यह मौसम पर निर्भर नहीं करता। कैलेंडर का खेल यहाँ पर लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी किसी वर्ष का कैलेंडर दिया हुआ है। नीचे लिखा है 2023 कैलेंडर के आधार पे, यानी यह कैलेंडर 2023 का है। कैलेंडर देखकर तालिका पूरी कीजिए। तो महीनों के नाम जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। दिनों की संख्या तो कैलेंडर में आप देखेंगे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त और अक्टूबर, दिसंबर। तो इसमें दिनों की संख्या है 31, 31, 31, 31 और 31, फिर यहाँ पर भी 31 और 31। बाकियों में 30 या 28 दिन होंगे। फरवरी तो दिनों की संख्या है 31। फरवरी में 2023 के कैलेंडर में 28 दिन हैं। आप ध्यान से देखें, यहाँ पर सिर्फ 28 दिन हैं। इसी प्रकार अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में दिनों की संख्या 30 है। आप कैलेंडर को ध्यान से देखें। तो आपको पता होना चाहिए जिस कैलेंडर के आखिरी के 2 अंक 4 से कट रहे हों, यानी 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032, 2036, ये सभी कैलेंडर के आखिरी 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं। इस वजह से और ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं, इन्हें लीप ईयर बोला जाता है। ऐसे वर्ष को लीप ईयर बोला जाता है। ऐसे वर्ष में फरवरी के महीने में 2 दिन, फरवरी के महीने में 29 दिन होता है, तो इसे याद रखेंगे। बाकी वर्षों में फरवरी में 28 दिन होते हैं। उदाहरण के लिए 2001 में, 2002 में, 2003 में 28 दिन हुआ होगा। इसी प्रकार 2021 में, 2022 में, 2023 में 28 दिन है। इसी प्रकार 2025 में, 2026 में, 2027 में 28 दिन होगा। फरवरी के माह में दिनों में अंतर आता है, इसे ध्यान देंगे। आओ बातचीत करें। क, हम कैलेंडर का उपयोग क्यों करते हैं? ख, क्या सभी वर्षों के फरवरी माह में दिनों की संख्या समान होती है? ग, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? घ, पिछले पृष्ठ पर दिए गए कैलेंडर में अप्रैल के माह में कुल कितने रविवार हैं? अंग, कौन कौन से महीने में 5 रविवार हैं? च, रिक्त स्थान के महीने में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। छ, रिक्त स्थान के महीने में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। ज, क्या आप बता सकते हैं कि मार्च और अप्रैल के महीने में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं?
रिक्त स्थान दिन बराबर रिक्त स्थान दिन। तो आप इसे करने का प्रयास करें। आप अपने उत्तर की जांच भी कर लें। हम कैलेंडर का उपयोग क्यों करते हैं? तो हम कैलेंडर का उपयोग कुछ बीती हुई चीज़ें यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य में होने वाली घटनाओं की तुलना करने के लिए करते हैं। क्या सभी वर्षों के फरवरी के माह के दिन की संख्या समान होती है? तो नहीं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो 7 दिन। घ पिछले पृष्ठ पर कैलेंडर में अप्रैल माह में कुल कितने रविवार हैं? तो अप्रैल माह में आप चले जाएंगे और रविवार की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 रविवार। कौन कौन से महीने में 5 रविवार हैं? तो 5 रविवार जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में, अक्टूबर में। यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और दिसंबर। आप इसे लिखें। रिक्त स्थान के महीने में गर्मियों की छुट्टियां होती है, यानी आपको लिखना है अप्रैल और मई, यानी अप्रैल और मई के महीने में अप्रैल और मई के महीने में गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। कभी कभी मई और जून के महीने में भी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं। तो आप अपने शिक्षक से पूछ कर लिख सकते हैं। रिक्त स्थान के महीने में सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, कभी कभी दिसंबर और कभी कभी जनवरी में। खासकर दिसंबर में क्रिसमस के आसपास सर्दियों की छुट्टियां होती हैं। क्या आप बता सकते हैं मार्च और अप्रैल के महीने में कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं? तो मार्च और अप्रैल यानी मार्च है 31 दिन का, अप्रैल है 30 दिन का, यानी 30 और 31 को जोड़ना है। मार्च में है 31 दिन, अप्रैल में है 30 दिन और 30 और 31 को जोड़ेंगे तो आएगा 61 दिन। परियोजना कार्य। अपने जन्मदिन वाले महीने का कैलेंडर बनाइए एवं उसमें जन्मदिन की तारीख पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर अपने जन्मदिन के कैलेंडर का चित्र बनाना है, यानी जन्मदिन के महीने का चित्र बनाना है। आप अपने शिक्षक या माता पिता की मदद ले सकते हैं। दैनिक जीवन में कैलेंडर का उपयोग पर चर्चा कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश था। कितना समय लगेगा? नीचे दी गई गतिविधियां कितने समय में होती हैं? घंटे, दिन या महीने में? भोजन पकाना घंटों का काम है, 1 घंटे का काम है। गर्मियों की छुट्टियां महीनों में होती है। पानी की टंकी भरना मिनटों में। स्वेटर बुनना कई दिनों का काम है। तो आप चीज़ों को नीचे दी गई गोले से मिलाएंगे। भोजन पकाना घंटे में, गर्मियों की छुट्टियां महीनों में, स्वेटर बुनना कुछ दिनों में, बीज से पौधा उगना कुछ दिनों में, मौसम बदलना महीनों में, खेलना घंटों में, योग करना घंटों में। शिक्षक के लिए निर्देश। बच्चों से अलग अलग तरह के कार्यों को पूरा करने में लगने वाले समय पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर शिक्षक इनमें लगने वाले कार्य या दूसरे भी लगने वाले कार्य में समय पर चर्चा कर सकते हैं। आप ध्यान से देखें चीज़ों को। विजयवाड़ा की यात्रा, यहाँ पर शीर्षक है विजयवाड़ा की यात्रा। दिनांक 24 नवंबर, समय 8:25 सुबह। यहाँ पर घड़ी में 8:25 लिखा हुआ है। जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है। यहाँ पर दादाजी बोलते हैं जल्दी चलो, रेलगाड़ी छूटने वाली है। लड़की बोलती है अरे वाह, हम रेलगाड़ी में जाएंगे। दिनांक 24 नवंबर, समय 1 बज के
15 मिनट रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए। लड़की बोलती है, दादाजी अभी 1:15 या दोपहर बजे हैं। हमें नानी के घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? कितना समय और लगेगा? दादाजी बोलते हैं, अब अगले 1 घंटे में हम विजयवाड़ा पहुंच जाएंगे। अगले दिन यानी दिनांक 25 नवंबर, समय 10 बजे, वो भी रात में। हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। यहाँ पर लड़की जब पूछती है, माँ मामा जी अच्छे लग रहे हैं, तो माँ बोलती हैं, हाँ बेटा, आज उनकी शादी जो है। यहाँ पर देख सकते हैं मामा जी दादाजी के बगल में खड़े हैं और उनको नमस्ते या प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, जीते रहो बेटा। उसके अगले दिन दिनांक 26 नवंबर, समय 8 बजे सुबह। माँ, हमारी रेलगाड़ी 1 दिन बाद है, क्या आज हम घूमने जा सकते हैं? लड़का पूछता है अपनी माँ से। माँ बोलती हैं, हाँ, आज सुबह 11 बजे मंगलगिरी की पहाड़ियों पर घूमने जाएंगे। 26 नवंबर की ही बात है, समय है शाम के 5 बजे। देखिए दादी, ये पेड़ पौधे कितने सुंदर हैं। यहाँ कई सुंदर फूल भी हैं। दादाजी बोलते हैं, बच्चों, शाम के 5 बज गए हैं, हमें अब चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। अगले दिन यानी 27 नवंबर, सुबह 9 बजे। हम 8 घंटे बाद वापस आएंगे। परिवार ने सुबह 9 बजे बस से कोंडापल्ली किला जाने का फैसला किया। ठीक है सर। यहाँ पर कुली से बोलता है, ठीक है सर, आप किले का दौर करें, मैं आप सभी को लेने 8 बजे आ जाऊंगा, आपकी यात्रा शानदार हो। 28 नवंबर की ही बात है, शाम के 7 बजे। ओह पिताजी, हमारी यात्रा समाप्त हो गई और अब हमें अपने घर वापस जाना है, लेकिन मैं देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत में वापस यात्रा करने के लिए उत्साहित हूँ, यह लड़का बोलता है। पिताजी बोलते हैं, हाँ, बहुत खूब। 28 नवंबर की ही बात है, रात के 11:30। माँ, मैं अपने मित्रों को इस रोमांचक यात्रा के बारे में बताने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। माँ बोलती हैं, हाँ, हम जल्द ही फिर से ऐसी यात्रा करेंगे। आओ बातचीत करें। क हर्ष के परिवार ने यात्रा की योजना क्यों बनाई? यात्रा करने के लिए वे किस जगह पर गए? आपको उनकी यात्रा में क्या अच्छा लगा? तो हर्ष के परिवार ने नानी के यहाँ जाने की योजना बनाई क्योंकि मामा मामा जी की शादी थी। उनकी यात्रा में सबसे अच्छी बात आपको जो भी लगी होगी उसे लिखें। ख उन्होंने किस दिन अपनी यात्रा प्रारंभ की? वे कब वापस आए? तो उन्होंने अपनी यात्रा सुबह 24 नवंबर को 24 नवंबर को सुबह सुबह 8:25 पर यात्रा प्रारंभ की, आप देख सकते हैं। और उनकी यात्रा 28 नवंबर को रात के 11:30 पर समाप्त हुई। देख सकते हैं 8:25 पर यात्रा सुबह शुरू हुई थी और 28 नवंबर को 11:30 पर ख़त्म हुई। ग
उनकी यात्रा कितने समय की थी? तो यात्रा लगभग लगभग 4 दिनों से ज़्यादा, लगभग लगभग 4 दिनों की थी। घ उनके दिन की यात्रा कितने समय की थी? तो उनकी दिन की यात्रा वह 8:25 पर निकले थे और उनको पहुंचने के लिए 1:15 से 1 घंटे ज़्यादा लगेगा, यानी 2:15, यानी लगभग 8:25, यानी 8 से 12 तक 4 घंटे और 2 बजे तक यानी 6 घंटे, लगभग लगभग 6 घंटे की यात्रा थी। उनकी दिन की यात्रा 6 घंटे की थी। मंगलगिरी की पहाड़ियों, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर उनके दिन की यात्रा कितने समय की थी और उसमें भी पूछा जा रहा है मंगलगिरी की पहाड़ियाँ डैश घंटे व कोंडापल्ली किला रिक्त स्थान घंटे, वे किस समय वापस आए? तो मंगलगिरी की पहाड़ियों के लिए वो सुबह 11 बजे निकले थे और शाम के 5 बजे वापस आए। तो इसका भी जवाब 6 घंटे है, 11 बजे से 5 बजे तक, यानी 6 घंटे। कोंडापल्ली किला, कोंडापल्ली किला जाने के लिए वे सुबह 9 बजे निकले थे और 8 घंटे की यात्रा उन्होंने बताई, यानी कोंडापल्ली किले की यात्रा 8 घंटे की थी। यानी सुबह 9 बजे निकले थे और 8 घंटे बाद, सुबह 9 बजे निकले थे और 8 घंटे बाद तो शाम के 5 बजे वापस आए होंगे। यानी 9 बजे से दिन के 3 बजे तक 6 घंटे और 2 घंटा और जोड़ने पर 5 बजे। सुबह 9 से दिन के 3 बजे तक 6 घंटे और 2 घंटे, यानी 6 घंटे और 2 घंटे, यानी 8 घंटे बाद 5 बजे वापस आए होंगे। शाम को 5 बजे शाम को वह वापस आए। इसी प्रकार अंग, जब वे गए वे कितने समय ट्रेन में रहे? तो वह अ विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, ब विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा वह सुबह निकले थे 8 बजे से लेकर 2:15 तक, 1:15 से 1 घंटा आगे, यानी लगभग लगभग 6 घंटे। इसी प्रकार जब वे वंदे भारत से लौटे तो वे 7:30 से लेकर 11 बजे, यानी 5 घंटे के करीब, 7 बजे शाम को और रात के 11 बजे के 30 मिनट, यानी 4.5 घंटे। तो आप इसे 5 घंटे लिख सकते हैं। 4.5 घंटे यानी 4 से आधा घंटा ज़्यादा, लगभग लगभग 5 घंटा। दोनों में से किस में अधिक समय लगा? तो जाने में ज़्यादा समय लगा था, लौटते समय कम, क्योंकि उन्होंने वंदे भारत की यात्रा की थी। वंदे भारत ट्रेन भारत की सबसे तेज़ ट्रेन है। च, क्या आपने कोई यात्रा की है? आपको उस यात्रा में सबसे अधिक क्या पसंद आया? तो आप यहाँ पर लिखें रोचक तथ्य। क्या आप जानते हैं भारत में सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस है? यह रेलगाड़ी प्रथम स्वदेशी रेलगाड़ी है जो पूर्णतः भारत में निर्मित है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की पहली रेलगाड़ी है जो एकीकृत इंजन है, जिसमें एकीकृत इंजन है, एक अलग इंजन कोच नहीं, यानी
जो इंजन है वह ट्रेन से ही जुड़ा हुआ है, उसे अलग नहीं किया जा सकता, वह एकीकृत इंजन है। तो वंदे भारत में एकीकृत इंजन है, इसे याद रखेंगे। और यह भी याद रखेंगे कि यह देश की सबसे तेज यानी सर्वाधिक गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। दिनों और घंटों के संदर्भ में अवधि से परिचित कराने के लिए बच्चों से उनकी यात्रा के अनुभव पर चर्चा कीजिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। आइए देखें कि गार्गी एक दिन में क्या-क्या काम करती है और किस-किस समय करती है। आप प्रत्येक चित्र के नीचे काम करने का समय लिखिए। तो सोने का समय 9 बजे, जगने का समय सुबह 6 बजे, जागने का समय सुबह 6 बजे, पानी लाने का समय 7 बजे। इसी प्रकार विद्यालय जाने का समय 8 बजे, पढ़ने का समय 10 बजे, घर आने का समय 1 बजे, दोपहर में भोजन करने का समय 2 बजे। आप घड़ियों को देखकर समय लिखें। इसी प्रकार मित्रों के साथ खेलने का समय 4 बजे। तो आप शुरू से चीज़ों को देखें। जागने का समय 6 बजे, पानी लाने का समय 7 बजे, विद्यालय जाने का समय 8 बजे, पढ़ने का समय 10 बजे, घर आने का समय 1 बजे, दोपहर में भोजन करने का समय 2 बजे, मित्रों के साथ खेलने का समय शाम के 4 बजे और सोने का समय रात के 9 बजे। चर्चा करें। छोटी सुई घंटे की सुई और बड़ी सुई मिनट की सुई की स्थिति को देखें और पता लगाएं कि गार्गी एक दिन में इन गतिविधियों को कब करती है। गार्गी कितने बजे उठती है? तो सुबह 6 बजे। वह विद्यालय कब जाती है? तो 8 बजे। आप चित्रों को देखें, उसके बाद उत्तर को लिखें। यहाँ पर 6 बजे उठती है, 8 बजे स्कूल जाती है। इसी प्रकार वह दोपहर का भोजन किस समय करती है? तो दोपहर का भोजन वह 2 बजे करती है। तो आपको मिनट और घंटे की सुई को ध्यान देना है। घड़ी में जो छोटी सुई है उसे मिनट की सुई और बड़ी माफ़ कीजिएगा, छोटी सुई है वो घंटे की सुई और बड़ी सुई है मिनट की सुई। उदाहरण के लिए अगर छोटी सुई 1 पर है और बड़ी सुई 12 पर, तो चीज़ें बजे हैं 1। यहाँ घड़ी में बजे हैं 1। तो आपको घड़ी देखने आना चाहिए। आप अपने शिक्षक या बड़ों की मदद ले सकते हैं। आओ करें। घड़ी देखकर समय बताइए। यहाँ पर घड़ी लिखा है, घड़ी दिया हुआ है आपको। घड़ी देखकर समय बताना है। 6 बजे, यहाँ पर 3 बजे, यहाँ पर 9 बजे, यहाँ पर 12 बजे। घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई बनाइए। तो यहाँ पर 3 बजे के लिए आपको मिनट और घंटे की सुई बनानी है। 11 बजे के लिए भी आपको घंटे और मिनट की सुई बनानी है। 4 बजे के लिए भी आपको घंटे और मिनट की सुई बनानी है। कुछ ऐसे। इसी प्रकार 9 बजे के लिए भी, 12 बजे के लिए भी और 6 बजे के लिए भी। आप नीचे दिए गए काम कब करते हैं? घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनाकर बताइए। पढ़ाई करना, तो आप जब भी पढ़ते होंगे, मानते हैं आप रात को 8 बजे पढ़ते होंगे, तो आप 8 बजे बना सकते हैं। इसी प्रकार खेलना, शाम को आप 5 बजे खेलते होंगे उदाहरण के लिए, तो आप 5 बजे ऐसे बना सकते हैं। दोपहर का भोजन आप 2 बजे करते होंगे, आप 2 बजे बना सकते हैं।
मेरी आयु, यहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है मेरी आयु, तो आपकी आयु मैं अपने से लिखता हूँ 6 वर्ष या 7 वर्ष। आप अपनी आयु को भरें। मेरी माँ की आयु यहाँ पर भरें। मेरी नानी की आयु, मेरी बहन की आयु आप अपने बड़ों की मदद से भरें। दिशाओं को जानना। कक्षा के एक बच्चे को स्वेच्छा से सामने आने के लिए कहें। उसकी आंखों पर पट्टी बांध दें। दिशा तय करें। उदाहरण के लिए अंतिम बेंच से ब्लैक बोर्ड तक जाएं। दिशाओं के लिए दाएं, बाएं या सीधे शब्दों का प्रयोग करें। यह खेल 5 से 7 चरणों में चलेगा, जिसमें अलग अलग बच्चे स्वेच्छा से भाग लेंगे। बच्चों से कोई सुरक्षित शब्द चुनने के लिए कहें, जैसे खतरा, जब वह वस्तुओं से टकराने वाला हो। कठिनाई का स्तर बढ़ाने के लिए आप कक्षा में कुछ बदलाव कर सकते हैं या रास्ते में रुकावट पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिशाओं को जानना या शिक्षक की मदद से करें। यहाँ पर एक इसी प्रकार का खेल दिया हुआ है, सारा के विद्यालय जाने का रास्ता। तो सारा पहले विद्यालय से तक कैसे जा रही है। सारा का घर यह रहा, वह घर से सीधे जाती है, फिर वह दाहिने मुड़ती है और सीधे जाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है और फिर स्कूल पहुंच जाती है। सारा हरी रेखा वाले मार्ग से विद्यालय पहुंचती है। अब आस्था और निया को उनके घर से विद्यालय तक ले जाने के लिए रेखा खींचिए। तो आपको भी आस्था और निया को उनके घर से स्कूल तक ले जाने के लिए रेखाएं खींचनी हैं, कुछ ऐसे। मार्ग ढूंढने के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग पर चर्चा करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सूरज सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहाँ छिपता सूरज। यहाँ पर एक कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहाँ है छिपता सूरज। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है, जिधर की तरफ सूरज उग रहा है वह है पूरब यानी ईस्ट, जिसे ई से दिखाया गया है। और सूरज जहाँ जाके छिपता है शाम को, यानी वह है वेस्ट यानी पश्चिम। और इसी प्रकार आगे कविता में दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बाया हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं बायां हाथ उत्तर दिशा को बताता है, जिसे नॉर्थ बोला जाता है अंग्रेजी में। दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। यानी उत्तर दिशा में हिमालय है, हिमालय और वन आपको मिलेंगे। भारत के नक्शे में आप देखेंगे तो हिमालय उत्तर दिशा में है। इसी प्रकार दायां हाथ जिधर फैलाया, दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। दायां हाथ की तरफ दक्षिण दिशा है, यह है दायां हाथ, और इसे बोलते हैं अंग्रेजी में साउथ, जिसके लिए एस लिखा हुआ है। दायां हाथ जिधर फैलाया, दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। तो आइए कविता को एक बार फिर दोहराते हैं। कविता है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सुबह जहाँ से उगता सूरज, दिशा यही कहलाती पूरब। पश्चिम ठीक पीठ की ओर जाकर जहाँ है छिपता सूरज। दोनों हाथ जरा फैलाओ, उत्तर दक्षिण दिशा बताओ। बायां हाथ बताए उत्तर, इधर सभी वन पर्वत सुंदर। दायां हाथ जिधर फैलाया,
दक्षिण दिशा उसे बतलाया। घूमो एक गोल सा चक्कर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। शिक्षक के लिए निर्देश। शिक्षक द्वारा दिशाओं पर बल दिया जाना चाहिए और बच्चों को दिशाएं पहचानने में सहायता करें। बातचीत करें कि आपके उत्तर दिशा की ओर क्या क्या है, जैसे ब्लैक बोर्ड, पंचायत घर आदि। इसी तरह अन्य दिशाओं के लिए भी कार्य करें। आओ करें। नीचे दी गई कक्षा को देखें और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्नों के उत्तर दें। कंपास की सहायता ले सकते हैं। कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र। क्या आप जानते हैं यह एक दिशा सूचक यंत्र है? यह बच्चा बोलता है। कंपास में आपने देखा होगा एक लाल सुई जो उत्तर दिशा यानी नॉर्थ एंड को दिखाती है और नीली सुई साउथ को दर्शाती है। तो आप कंपास की मदद से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम आसानी से पता लगा सकते हैं। क्लास के सीन में आप ध्यान से देखें। यहाँ पर उत्तर दिशा में ब्लैक बोर्ड है, पश्चिम दिशा में अलमारी है, पूर्व दिशा की तरफ घड़ी लगी हुई है और दक्षिण में खिड़की है। क हनित सारा के रिक्त स्थान में बैठा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें, हनित बीचों बीच बैठा है और सारा पश्चिम दिशा में, यानी हनित सारा के पूर्व में बैठा है। हनित सारा के पूर्व में बैठा है। इसी प्रकार ख अलमारी अली के पश्चिम में है। अलमारी अली के पश्चिम में है। इसी प्रकार ग ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा को डैश दिशा में और फिर डैश दिशा में चलना चाहिए। तो ब्लैक बोर्ड तक पहुंचने के लिए मीरा को उत्तर और फिर पूर्व दिशा में, मीरा को उत्तर और फिर पूर्व दिशा में चलना चाहिए। घ पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन पहले रिक्त स्थान दिशा में और फिर रिक्त स्थान दिशा में जाएगा। तो पक्षियों को दाना डालने के लिए नितिन यहाँ पर है। नितिन पहले पूरब की तरफ और फिर दक्षिण की तरफ जाएगा। तो पक्षियों को खिड़की से दाना डालने के लिए नितिन पहले पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में जाएगा, क्योंकि खिड़की दक्षिण दिशा में है। शिक्षक के लिए निर्देश। कंपास और उसके उपयोग के विषय में चर्चा करें। साथ ही बच्चों को विभिन्न संदर्भ बिंदुओं से वस्तुओं की दिशाओं का पता लगाने हेतु कंपास का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।